परमेश्वर की स्तुति हो। वो जो यहोवा हमारा परमेश्वर है, जो हमारा चरवाहा है, जो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, जो यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है। हालेलुया। ये जब हम उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हालेलुया, अपने तन मन धन से, अपने हर एक बातों से आइए हम इस समय में उसकी आराधना करेंगे, उसको स्तुति और महिमा देंगे, क्योंकि सिर्फ वही योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे। हालेलुया। इस आराधना को हम उसके हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें एक बार फिर से अनुग्रह प्रदान किया कि हम आपकी आराधना को कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस अवसर के लिए प्रभु, धन्यवाद इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद जीवन के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे जीवनों पे बढ़ाई रखने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हमारे जीवन पे ऐसा ही बना रहे और बढ़ता जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी विनती है कि हमारे हर एक जाने जाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए, यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए पिता परमेश्वर। हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को अपने योग्य बना लीजिए प्रभु परमेश्वर। होने दीजिए कि जब हम इस समय आराधना करें पिता परमेश्वर, तो हम पवित्रता के साथ आपके सन्मुख आने पाए, और प्रभु जी हमारे स्तुति के बलिदान पिता परमेश्वर आपके सन्मुख रहने योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। एक दुष्ट की युक्तियां हैं, हर एक प्रकार की गड़बड़ियां, हर एक प्रकार के बंधन यीशु नाम में नाश होने पाए पिता परमेश्वर। हम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर आपकी उपस्थिति को अधिकाई से मांगते पिता परमेश्वर। हर बात में हम घटे और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस दिन के लिए, और धन्यवाद करेंगे जीवन के लिए पिता परमेश्वर को। हालेलुया, जीसस वी वर्शिप।
वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वही आदि है और वही अंत है। आइए इसकी आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, वो जो दूतों की स्तुति है। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है और यीशु तू धन्य है। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु है। हालेलुया। यदि आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं तो आइए आराधना में
में हम उसकी अपने स्थानों पे खड़े होंगे और उसकी आराधनात्मक सच्चाई से करेंगे। वो जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जिस प्रकार से दाऊद ने आत्मा में उसके लिए नाचा था। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं कि जैसे दाऊद आत्मा में नाचा था, हम भी नाचेंगे, गाएंगे अपने प्रभु के साथ। पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदियों की दीवार उस आराधना के द्वारा
सकता है कि आप हार रहे हैं या आप टूट रहे हैं, यदि कोई और ऐसी बात है जिसके ऊपर आप जय को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ये समय है कि हम आराधना के द्वारा हम जय को लें। आराधना के द्वारा हम हर एक बातों के ऊपर जय को पाए। हालेलुया। जब हम आराधना में कोई कदम आगे को बढ़ाते हैं, प्रियो, अपने हृदय को खोल करके उस यहोवा परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। यदि आप अपनी ऊंची आवाज में उसकी आराधना करते हैं, कर सकते हैं, तो उसकी आराधना ऊंची आवाज में करिए। हालेलुया। इस बात का विश्वास करते हुए कि आपकी आराधना, यदि आत्मा सच्चाई से की गई हुई आराधना, हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, वो बदलाव को ला सकती है, वो छुटकारे को ला सकती है, वो बंधनों को तोड़ सकती है। आइए हम अपने जीवन परमेश्वर के निकट और भी जाएं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा,
चाहे तुमको दिल से
होती है प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्य 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 कहते प्रभु। धन्यवाद एक बार फिर से समय के लिए जहाँ हम आपकी आराधना को कर सकते पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु हमने जो भी आराधनाएं करी प्रभु वो ग्रहण योग्य होने पाए आपको प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते वचन के सुनने सुनाए जाने में आप हमारी सहायता और अगुवाई करिए। सुनने वाले कानों ग्रहण करने वाला मन प्रदान करिए। अपने दास का अभिषेक करिए पिता परमेश्वर और होने दीजिए कि आपका वचन हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए। हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं और इस विनती को यीशु नाम में हम मिलकर मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आइए आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं यदि आप खड़े हैं। हालेलुया। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया ताकि उसी के परमेश्वर के सम्मुख हम आ सकें और उसी के परमेश्वर की हम आराधना कर सकें। हालेलुया। उसी के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते, उसके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। आइए समय हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और प्रभु के वचन में से मेरे साथ में निकालेंगे पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और उसकी 5वीं पद। 1 Corinthians chapter 10 verse 5। 1 Corinthians chapter 10 verse 5। परमेश्वर के वचन में पिछले इतवार को भी हमने इन पदों को पढ़ा था, लेकिन आज पूरी पदें ना देखते हुए केवल इस 5वीं पद के कुछ शब्दों की तरफ हम ध्यान देंगे ताकि उसी दे परमेश्वर की उस आवाज को हम सुन सके जो आज हमसे कहना चाहता है। हालेलुया। कई बार मैं और आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते और हम नहीं समझ पाते कि जीता परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, उस जीते परमेश्वर की हमारे जीवनों के लिए इच्छा क्या है, कई बार हमको नहीं समझ में आता। और परमेश्वर का वचन जब यहाँ पर इस बात को कह रहा है 5वीं पद में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ इसलिए वे जंगल ही में ढेर हो गए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। God was not pleased with many of them. That's why they died in the wilderness. परमेश्वर उनमें से कई एक से प्रसन्न नहीं था। पिछले इतवार भी परमेश्वर के वचन में हमने देखा इस्राएलियों के जीवन के लिए कि किस रीति से उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, किस रीति से परमेश्वर को उन्होंने दुखित किया, किस रीति से बुरी चीजों की लालसा किया और परमेश्वर के सम्मुख मूर्ति पूजा किया और उसके अलावा व्यभिचार और उसके अलावा परमेश्वर को परखना और परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने का काम किया। और आज भी कई बार ऐसा ही होता है मेरे और आपके जीवन में, जहां थोड़ी सी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे हिसाब से नहीं है, हमारा जीवन उस जीवित परमेश्वर से कई बार दूर हो जाता है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हमें से हर एक जन इस बात की तरफ ध्यान दे, हमें से हर एक जन इस बात को अपने अपने जीवनों में एक बार फिर जांच करके देखे पिछले इतवार के वचन के अनुसार। और आज कुछ बातें हम देखने जा रहे हैं उस वचन के अनुसार कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। मैंने पहले इस बात को बोला परमेश्वर हमसे, क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? इज गॉड प्लीज विद अस पिछले इतवार का था, लेकिन आज के इतवार में हम देखने जा रहे हैं क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। व्यक्तिगत रीति से हमें से अपने जीवन को देखना जरूरी है। व्यक्तिगत रीति से हमें से हर एक को अपने अपने जीवन को चेक करना जरूरी है कि परमेश्वर क्या हमारे जीवन से प्रसन्न है या नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को चेक करके देखें। परमेश्वर के वचन में जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातों को जो सुलेमान राजा के जीवन में है और दाऊद राजा के जीवन में है। सुलेमान राजा के जीवन के लिए परमेश्वर का वचन उनको प्रकट करता है। अगर मेरे साथ में आप निकालें पहला राजा की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय, 1 Kings chapter 11 verses 9 to 13। पहला राजा उसका 11 अध्याय उसकी 9वीं पद से लेकर के 13वीं पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया और उसका मन इज़राइल, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर से फिर गया था जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि पर तूने पूरी नहीं की,
इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो अभी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य को ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अगर आप अपने जगह पे खड़े हैं तो आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आराधना के समय खड़ा कराया गया था। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से प्रकट कर रहा है कि सुलेमान राजा, जिसको कि परमेश्वर ने 20 साल की उम्र में राजा बना दिया, जिसको परमेश्वर ने 20 साल की उम्र में राजा बना करके एक सौभाग्य दिया कि वह परमेश्वर के भवन को बनाए। और जब परमेश्वर के भवन को उसने बनाया, 7वें अध्याय में हम देखते हैं, जब 5वें 6वें 7वें अध्याय में हम देखते हैं इसी राजाओं की पुस्तक में, जब उसने भवन बना करके उसकी प्रतिष्ठा किया, उस भवन में परमेश्वर के सम्मुख हजारों की तादाद में गाय, उसने बैल और बछड़े और भेड़े जो है बलिदान चढ़ाया। और जिसके कारण से परमेश्वर उससे प्रसन्न हो करके परमेश्वर ने उससे कहा कि मांग जो कुछ तुझे चाहिए। उसने बोला, प्रभु तेरी प्रजा की चरवाही करने के लिए, तेरी प्रजा की अगुवाई करने के लिए मुझको बुद्धि और समझ दे दे। और परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है कि परमेश्वर ने उससे बोला कि तूने जबकि ये चीज मांगी है, मैं कहता हूं कि मैं तुझको धन और महिमा भी इसके साथ में दूंगा। और परमेश्वर ने सचमुच में अपने दास सुलेमान राजा को उस समय में सब कुछ दे दिया और हर प्रकार से उसको इस प्रकार से कर दिया जिसके कारण से उसकी महिमा फैल गई हर तरफ, कीर्ति बढ़ गई उसकी हर तरफ। और उसके बाद में उस सुलेमान राजा ने कई अन्य जाति लड़कियों से, राजकुमारियों से और रानियों से उसने शादी कर लिया। और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको प्रकट करता है कि किस रीति से सुलेमान राजा उसके बाद परमेश्वर को जिसने एक समय प्रसन्न किया था, जिससे परमेश्वर खुश हो गया था, अब वही सुलेमान राजा परमेश्वर को दुख पहुंचा दिया। वही सुलेमान राजा से परमेश्वर जो है अब अप्रसन्न हो गया। और परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिया था और परमेश्वर ने 2 बार दर्शन देने के अलावा सुलेमान से ढेर सारी प्रतिज्ञाएं किया था। और परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना जो दाऊद राजा के साथ में होकर के बनाया था, उस योजना को पूरी करना चाहता था। लेकिन सुलेमान ने जो अपने जीवन के द्वारा उस जीते परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया, जिसके कारण से वो योजना जो है अधूरी स्थिति में रह गई। आज परमेश्वर इस बात को समझाना चाहता है। हो सकता है आपके पिता से, आपके माता से, आपके दादा दादी से, आपके किसी बुजुर्ग से या आपसे खुद परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा किया हो, परमेश्वर ने कोई वाचा बांधा हो, लेकिन आपका जीवन एक समय जो अच्छा बलिदान चढ़ाने वाला जीवन था, आपका जीवन जो परमेश्वर के लिए भवन बनाने वाला जीवन था, आपका जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन था, हो सकता लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जांच करके देखें कि क्या परमेश्वर आज मुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर का वचन बताता है, सुलेमान जो बेशबा के द्वारा जिसका जन्म हुआ, परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप बोलेंगे या आपके दिमाग में आएगा कि दाऊद राजा ने तो जबकि व्यभिचार किया था और व्यभिचार से उसके बाद में जो संतान उत्पन्न हुई वो संतान मर गई, लेकिन उसके बाद में सुलेमान राजा उत्पन्न हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझको और आपको दाऊद राजा के विषय में बहुत ढेर सारी बातें प्रकट करता है। दाऊद राजा के विषय में अगर हम देखें तो पहला राजा की पुस्तक और उसका 15 अध्याय, 1 Kings chapter 15 verse 4 and 5, परमेश्वर का वचन वहां पर हमको प्रकट कर रहा है। पहला राजा उसका 15 अध्याय, उसकी 4 और 5 पद। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिया की बात के सिवा और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। केवल हित्ती उरिया की पत्नी के साथ जो वह विचार किया और हित्ती उरिया को मरवा दिया, उसके सिवा और कोई भी बात में परमेश्वर के वचन से वह नहीं मुड़ा। हालेलुया। दाऊद राजा का जीवन हमारे सम्मुख एक नमूने वाला जीवन है। दाऊद राजा के पहले शाऊल राजा था
उसके जीवन से परमेश्वर दुखित हुआ, और दाऊद के बाद में सुलेमान, जिसके जीवन से परमेश्वर दुखित हुआ। दाऊद राजा को परमेश्वर ने सुलेमान के रहते ही शाऊल के रहते ही परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुन लिया। और परमेश्वर के वचन में आप इस बात को अच्छी रीति से जानते होंगे। परमेश्वर के वचन में हमको देखने को मिलता है, उसके पहला शमूएल उसके 13 अध्याय की इस पद में हम देखते हैं 14 पद में, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 13 वर्स 14, परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल ने आज्ञा को नहीं माना, और परमेश्वर ने दाऊद को जो है शाऊल के स्थान पर चुन लिया। शाऊल कुछ ही साल राजा रह सका, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने जब चुन लिया, दाऊद के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधी, क्योंकि दाऊद से जो गलती हुई थी, दाऊद ने अपनी गलती का पश्चाताप किया, शाऊल ने अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं किया। शाऊल जो है मन फिरा करके परमेश्वर के निकट नहीं आया, जिसके कारण से परमेश्वर को उसको जल्दी ही राजा के पद से अलग करना पड़ गया। लेकिन दाऊद है, दाऊद के द्वारा व्यभिचार भी हुआ, दाऊद के द्वारा हत्या भी हुई, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख को पश्चातापी हृदय के साथ आया, मन को फिराया, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में उसने सही कर लिया, और परमेश्वर पिता ने दाऊद राजा को सदाकाल के लिए राजा ठहरा दिया। और परमेश्वर का वचन हमको भजन में बताता है, भजन साम 89, जिसको हम पिछले इतवार भी देख रहे थे, कई जगह पे परमेश्वर का वचन वहां पर हमको बहुत सी ऐसी बातों को प्रकट करता है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन में हम 20वीं पद को विशेष रीति से देखेंगे, और उसके बाद 33वीं पद को। साम 89 वर्स 20, देन वर्स 33 to 36। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ करेगी। परमेश्वर का वचन 21वीं पद में बोल रहा है। और उसके बाद में 33वीं पद में आते हैं, 33 वर्स बोलता है, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। क्यों इस प्रकार से बोल रहा है? यदि दाऊद की संतान पाप करे तो मैं उसको दंड दूंगा, लेकिन दाऊद के ऊपर से अपनी करुणा को नहीं हटाऊंगा। हालेलुया। और बोलता अपनी सच्चाई त्याग कर झूठा ना ठहरूंगा। हालेलुया। दाऊद राजा से परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न था। दाऊद राजा ने गलती एक बार किया, दूसरी बार भी गलती किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को देखा, उसके मन फिराने को देखा, उसके बाद उसके एकाज्ञाकारिता के जीवन को देखा, उसके पवित्रताई के जीवन को देखा, उसके समर्पण के जीवन को देखा, और उसकी आज्ञाकारिता के जीवन को देख करके परमेश्वर इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया। बोलता है, मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। आज परमेश्वर यही चाहता है, हम में से हर एक के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि वह हमारे ऊपर से अपनी करुणा को कभी ना हटाने पाए, अपनी सच्चाई परमेश्वर हमारे प्रति त्यागने ना पाए, ऐसी स्थिति हमारे जीवन के अंदर आ जाए। और परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। दाऊद के साथ जो उसने वाचा बांधा था, बोलता मैं ना तोड़ूंगा। सुलेमान के साथ में वाचा बांधा, लेकिन सुलेमान ने दूसरी चीजों की उपासना करके, दूसरी देवी देवताओं के पीछे जा करके परमेश्वर के साथ में जो वाचा बंधी थी उसको खुद ही तोड़ डाला। लेकिन दाऊद राजा ने उस वाचा को बराबर बरकरार रखा जो परमेश्वर के साथ में बांधी गई थी। और परमेश्वर भी बोलता है, मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है मैं उसे ना बदलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलना चाहता है, अगर आपके साथ उसने वाचा बांधी है, अगर उसने आपके पिता के साथ में वाचा बांधी, अगर उसने आपके जीवन में किसी रीति से ऐसी वाचाओं को दिया है, परमेश्वर अपनी वाचा में सच्चा बना रहना चाहता है, और परमेश्वर अपनी वाचा को तोड़ना नहीं चाहता है। केवल मुझको और आपको करना यह है कि अपने परमेश्वर के आज्ञाओं के पथ पे चलना, अपने परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होकर के जीवन बिताना है। जब गलती हो जाए तो अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान करके पश्चाताप करके दाऊद राजा के समान बोलना है, अपने पीठ के पीछे फेंक दे प्रभु, मेरे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दे, मेरे पापों को जैसे सूरज
पूरब से पश्चिम दूर है वैसा तू दूर कर दे, ताकि वो मुझ पर राज्य ना करने पाए। फिर हे प्रभु हम पर ऐसी दया कर, हम पर ऐसी दया कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, और जो मेरे मुख से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। परमेश्वर जो बोल देता है बदलना नहीं चाहता। अगर हम ना बदलें तो, अगर हम अपने चाल चलन को उसके योग्य बनाए रखेंगे, उसके सामने अपने जीवन को उसके योग्य बनाए रखेंगे, तो वो हमारे सामने से किसी रीति से अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी सच्चाई, अपनी वाचा को अलग नहीं करेगा। और परमेश्वर का वचन बोलता है एक बार मैंने अपने पवित्रता की शपथ खा चुका हूं। दाऊद राजा से जब उसने वाचा बांधा, और आज भी मैं इस बात को कहता हूं, परमेश्वर का आत्मा इस बात को कहना चाहता है, जब परमेश्वर अपनी पवित्रता की शपथ खा करके वाचा बांधता है, जब परमेश्वर अपने नाम की शपथ लेकर के वाचा बांधता है, वो अपने वाचा में पीछे नहीं हटने वाला परमेश्वर, वो अपने वाचा को पूरी करने वाला परमेश्वर। जैसे उसने इब्राहिम के साथ किया, उसको हम थोड़ा देर के बाद देखेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, बोलता मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। हालेलुया। वर्स 35 में बोलता है 35वीं पद में, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। आज हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि परमेश्वर बोलने पाए कि मैं इस व्यक्ति को कभी धोखा ना दूंगा। जो मैंने शब्द कह दिया उसको मैं पूरा करके रहूंगा, जो मैंने सोच लिया उस बात को मैं पूरा करूंगा। आज ऐसे लोगों को वो देखना चाहता है प्रियो, ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है जिनके साथ वो प्रतिज्ञा कर सके, वाचा बांध सके, जिनके साथ अपने पवित्र नाम की शपथ लेकर के कह सके कि मैं इनके कारण से ऐसा ऐसा काम कर दूंगा। प्रियो, क्या वो मैं हूं जिससे वो प्रसन्न है? हम अपने आप से पूछ करके देखें, क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है जिससे कि वो अपनी वाचा को मेरे साथ में पूरी कर सके, अपनी प्रतिज्ञा को जो उसने शब्द अपने मुख से कह दिया हमारे लिए, वो पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी 36वीं पद में 36 वर्ष, उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा। जैसे सूर्य और चांद आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी है हमारे परमेश्वर की उस सृष्टि की रचना की गवाही देने के लिए है, वैसे ही परमेश्वर बोलता है मैं दाऊद की गद्दी को बना करके रखूंगा, वे साक्षी ठहरेंगे। और परमेश्वर ने अपनी वाचा को एक के बाद एक दाऊद के कुल में से सही जो लोग आए उनको लेकर के प्रभु यीशु मसीह में उस वाचा को उसने पूरी कर डाला। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह में उस वाचा को पूरी कर दिया और आज भी प्रभु यीशु मसीह दाऊद की गद्दी पर विराजमान है, सर्वदा बने रहने वाली गद्दी पर विराजमान है। जैसे सूर्य और चंद्रमा आकाश में साक्षी है उस जीते परमेश्वर की, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उस ठहराई गई उस दाऊद की राजगद्दी पर आज भी विराजमान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ना कि सिर्फ यहाँ भजन में कहता, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम और आगे देखते यशाया की पुस्तक में, आइज़ाया चैप्टर 37, यशाया 37 अध्याय और उसकी 35वीं पद, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। दाऊद राजा ऐसा था जिसके कारण से परमेश्वर बोलता है मैं अपने नाम के निमित्त नहीं, लेकिन अपने दास दाऊद के निमित्त। हालेलुया। अपने दास दाऊद के निमित्त। आज क्या परमेश्वर ऐसे कोई जन को हमारे बीच में पा सकता है इस दुनिया में? मैं जबलपुर शहर की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। परमेश्वर आज ऐसे जनों को देखना चाहता है जिसके निमित्त परमेश्वर नगर को बचा ले, परमेश्वर देश को बचा ले, जिसके निमित्त परमेश्वर जो है इस सारी सृष्टि को बचा सके।
is looking for such type of men. And men of God and women of God. परमेश्वर ऐसी पुरुष और ऐसी स्त्री को देखना चाहता है जिसके निमित्त वो किसी नगर को, किसी देश को और बल्कि सारी सृष्टि को बचा सके। आज प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख उसके सामर्थ्य हाथों के नीचे सौंप दें, ताकि वो परमेश्वर हमारे नाम को और अपने नाम को ध्यान में रख करके हमारे शहर, हमारे देश और सारे संसार को बचाने के लिए कुछ कर सके। आज ऐसी स्थिति है कि ये देश, ये नगर, ये संसार बचाया जाए। वो जो लोग नाश हो रहे हैं कोविड-19 के कारण से, वो लोग जो यहोवा की मरी और बीमारियों के कारण से लड़ाई झगड़ों में ऐसे ही नाश हो जा रहे हैं, परमेश्वर उन सबको बचाना चाहता है प्रियो। लेकिन क्या वो मैं और आप होके जिनके निमित्त परमेश्वर यहोवा बचाने को तैयार हो जाए। जब बचाए जाने की बात आती है, इब्राहिम को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैंने कहा इब्राहिम के बारे में बाद में देखेंगे। आइए फिर से एक बार दाऊद राजा के बारे में देखें। सुलेमान का चैप्टर खत्म हो गया उस जगह पर जहां हमने देखा था कि परमेश्वर उससे दुखित हो गया। परमेश्वर ने बोला तूने वाचा को तोड़ डाला, जबकि मैंने तेरे को 2 बार दर्शन दिया, जबकि मैंने तेरे को हर प्रकार की आशीषें दिया, लेकिन तूने मेरी वाचा को तोड़ डाला। आज परमेश्वर चाहता है कि हम दाऊद के समान वो व्यक्ति हो जाएं जिससे परमेश्वर वाचा बांध करके प्रसन्न हो सके। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का दास पौलुस दाऊद राजा के बारे में बात करता है। जब पौलुस जो है वचन का प्रचार कर रहा है, अंताकिया में गया और उसके बाद परमेश्वर का दास पौलुस जो है पंफूलिया को गया, पिरगा को गया और वहां पे जाकर के परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है। और उसके बाद पिसिदिया में अंताकिया में पहुंच करके वहां आराधनालय में प्रचार कर रहा है। एक्ट्स चैप्टर 13 को मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसकी 16 पद से आगे हम देखते हैं। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सहन करके कहा, हे इस्राएलियों, परमेश्वर से डरने वाले सुनो। इन इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के सामने हमारे बाप दादों को परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया और जब वे लोग मिस्र में परदेशी होकर के रहते थे और उनकी उन्नति और बलवंत भुजा से निकाल करके लेकर के आया। मैं परमेश्वर के वचन में वहां अगर आगे की पद को भी पढ़ूंगा तो हमको वापस स्मरण दिलाती जो हमने पिछले इतवार को देखा था। 40 वर्ष परमेश्वर का वचन बोलता है रूठा रहा। पिछले इतवार अपन ने देखा था, यहाँ पे पौलुस बोलता है और वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि आज परमेश्वर हम में से कहीं एक की सह रहा है, हमसे प्रसन्न ना हो करके कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कहे कि मैं उनकी सहता रहा। शाऊल की ज्यादा समय उसने नहीं सहा, सुलेमान राजा की ज्यादा समय नहीं सहा। और मैं इस बात को बोलूंगा कि परमेश्वर, अगर हम जो वाचा बांधे हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने चुना था, अगर परमेश्वर ने वाचा बांधा था, अगर सही जीवन नहीं जिएंगे, परमेश्वर ज्यादा समय नहीं सहने वाला। परमेश्वर चाहता है दाऊद के समान ऐसे लोग मिल जाए जिनके साथ में वो खड़ा हो करके कहने पाए कि मैं दाऊद के निमित्त इस नगर को बचा लूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आगे बोल रहा है, दाऊद के बारे में परमेश्वर का दास बात करता है और आगे बोलता है, फिर उसने शाऊल को अलग किया और उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। वर्स 22, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22। फिर उसने उसको अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया और जिसके विषय में यह गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के वंश में से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर का वचन उसके अलावा भी हमको इसी अध्याय में और आगे बताता है और वहां पे बोलता है इसकी 35वीं पद में 35 और परमेश्वर का वचन वहां पे बता रहा है 34 वर्ष में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इस रीति से उसे मरे मुंह में से जला करके जिसके विषय में उसने कहा था वह कभी ना सड़ेगा
उसने यूं कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा। हालेलुया। दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा करूंगा। दाऊद का जीवन ऐसा बन गया था जिसके कारण से परमेश्वर जो है लोगों के ऊपर कृपा भी करने को तैयार है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोलता है, इसलिए उसने एक और भजन में कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा, वर्स 36, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है दाऊद के बारे में कि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। आज क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके अपने जीवन के द्वारा उस जीते परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? आइए अगली बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन में, जो बार बार मैं इब्राहिम के बारे में बोल रहा था। इब्राहिम वो जन है, परमेश्वर का भक्त, जिसको कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में देखते हैं बुलाया और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने देश और अपने माता पिता के घर को छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके जिस देश को मैं तुझे दिखाता हूं वहां चले जा। और इब्राहिम ने परमेश्वर की बात के ऊपर विश्वास किया और अपने माता पिता के घर को और अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके निकल पड़ा। और परमेश्वर ने इब्राहिम के अंदर में जो विश्वास देखा और जो परमेश्वर ने इब्राहिम के अंदर आज्ञाकारिता देखा, उसके कारण से परमेश्वर ने इब्राहिम को कनान देश में पहुंचाया। परमेश्वर का वचन उसके बाद में इब्राहिम के द्वारा जितनी भी आशीषें आती हैं उसके बारे में हमको प्रकट करता है। और परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है इब्राहिम के जीवन से परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के किस रीति से उसके जीवन पर अपनी आशीषों को उंडेला। एक्सक्यूज मी प्लीज। परमेश्वर का वचन आज हमसे चाहता है कि आज हम इब्राहिम की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक उसके 51वें अध्याय में आइज़ाया चैप्टर 51 में बोलता है, हे धर्म पर चलने वालों और हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला ही था तब मैंने उसको बुलाया और उसको आशीष दी और बढ़ा दिया। सरमन को छोटा करने के लिए मैं यहीं से लेकर के फिर कुछ बातों को आपको चाहूंगा कि आप ध्यान दें। इब्राहिम को परमेश्वर ने ना कि सिर्फ चुना बुलाया, लेकिन साथ में परमेश्वर ने उसको आशीष दे करके बढ़ा दिया। और प्रभु यीशु मसीह उस इब्राहिम के बारे में बोलता है, हमारा परमेश्वर जो है जीवतों का परमेश्वर है। बोलता वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर होने कहलाने से नहीं लजाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि इब्राहिम ने अपने जीवन के द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न किया। इब्राहिम का जीवन विश्वासता का, परमेश्वर के सम्मुख आज्ञाकारिता का, परमेश्वर के सम्मुख ऐसा जीवन था जिसमें परमेश्वर ने बोला, मेरा मित्र इब्राहिम, मेरे मित्र इब्राहिम से मैं कैसे छिपा करके रखूं। वो इब्राहिम जब उसको परमेश्वर को ध्यान आया कि वो सदोम और अमेरा को नाश करने जा रहा है, वो बोलता मैं इस बात को जो मैं करने जा रहा हूं अपने मित्र इब्राहिम से कैसे छिपा करके रखूं। आज परमेश्वर चाहता है ऐसे लोग जैसे दाऊद के समान और इब्राहिम के समान लोग हो, जिसके कारण से परमेश्वर नगर को, शहर को, देश को बचाने के लिए तैयार हो जाए। आइए हम अपने जीवनों को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बना ले। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर पिता प्रसन्न था, आज हमारा जीवन भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 17 पद में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह जल में से निकल करके ऊपर आ ही रहा था, तब ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। He is my beloved son, I am well pleased with him। वो मेरा प्रिय है, पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज परमेश्वर ऐसे बेटे बेटियों को देखना चाहता है, ऐसे लोगों को देखना चाहता है जिससे वो परमेश्वर प्रसन्न हो सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मे के पहले के जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, बपतिस्मे के द्वारा प्रसन्न किया और बपतिस्मे के बाद उसने प्रसन्न किया, और जब उसने मृत्यु का बपतिस्मा भी लिया उसके द्वारा भी परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया। और आज परमेश्वर हमें से हर एक से यही चाहता है कि हमारे जीवन उसको प्रसन्न करने वाले जीवन हो जाए। शाऊल राजा के समान ना हो, सुलेमान राजा के समान ना हो, लेकिन दाऊद राजा के समान हो,
प्रभु यीशु मसीह के समान हो, ताकि हमारे जीवन से प्रसन्न हो करके परमेश्वर एक नगर को ही नहीं लेकिन देश और सारे संसार को बचाने के लिए खड़ा हो जाए। हालेलुया। आज ऐसे लोगों की जरूरत है प्रियो, ऐसों की तरफ वो ध्यान दे रहा है। क्या आज वो हम बनेंगे? क्या आज हम उसके ऐसे बेटे बेटियां बनेंगे जो अपने जीवन के द्वारा उसको प्रसन्न करें, और साधारण रीति से प्रसन्न ना करें, लेकिन ऐसा प्रसन्न करें जैसे दाऊद ने कहा, प्रसन्न किया, और जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है ऐसी वाचा बन जाए, ऐसा जन हो जिससे कि वाचा बांधे तो हमेशा चलने वाली वाचा हो जाए, हमेशा के लिए बचाने के लिए वो हमारे द्वारा लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे दाऊद के कारण से प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद के वंश में से आया, उसके द्वारा आज भी वो लोगों को जो विश्वास करते उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के निकट आते, परमेश्वर उनको बचाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए सोच करके तसल्ली ना कर ले, अपने आप के लिए मैं और आप सोचें। हम अपने आप के लिए सोचें कि क्या मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होगा, या मेरे जीवन के द्वारा आज क्या परमेश्वर प्रसन्न है, ताकि वो नगर को बचा सके। हालेलुया। ताकि वो देश को बचा सके। अब मैं इस बात को बोल रहा हूं, आइए अपने जीवन को प्रियो प्रभु यीशु मसीह के समान और दाऊद राजा के समान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बना ले। हर एक जीवनों में जो भी कमजोरियां पाई जाती है, परमेश्वर दूर करने की सामर्थ रखता है। दाऊद के जीवन को लेकर के अगर हम देखें, उसके जीवन में कमजोरियां आई, गलतियां उससे हुई, लेकिन पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ उसने एक सही जीवन जीना शुरू किया, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास में से इस बात को लिख करके कहता है, प्रकट करता है। उसके बाद दाऊद परमेश्वर की किसी आज्ञा से जीवन भर नहीं मुड़ा। दाऊद परमेश्वर की आज्ञाओं से फिर जीवन भर नहीं मुड़ा। आज हमारा जीवन ऐसा हो जाए ताकि हम उसकी आज्ञाओं से कभी ना मुड़े। जो उसने हमारे साथ वाचा बांधा यीशु मसीह ने, वो वाचा हमारे साथ में हमेशा के लिए बंधी रह सके। और परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को प्रकट करता, हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न किया, केवल बपतिस्मे तक ही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी पूरे जीवन में प्रसन्न किया, जिसके कारण से जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरने के पहले जब उस पहाड़ के ऊपर था, मरकुस रचित सुसमाचार में हम देखते हैं उसके 9वें अध्याय में अगर हम चले तो परमेश्वर का वचन हमको वहां पे प्रकट करता है कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा को और एलिया को यीशु मसीह से बात करने के लिए भेजा। और जब सारी बातें हो गई, उसके बाद यह आकाशवाणी हुई, 8वीं पद में लिखा है, उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ा और किसी को नहीं देखा। लेकिन आकाशवाणी क्या हुई, 7वीं पद बताती है, तब बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रिय कब बोलेगा इंसान? जब प्रसन्न रहेगा उससे आगे। इसलिए यीशु मसीह से जब परमेश्वर प्रसन्न था तो बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज हमारे लिए वो कहने पाए कि ये मेरा प्रिय है। He is my beloved son. He is my beloved. She is my beloved daughter. वो मेरी प्रिय बेटी है, वो मेरा प्रिय बेटा है। आज वो हमारे लिए परमेश्वर कहने पाए, और अपने नाम के निमित्त और साथ में हमारे नाम के कारण से नगर को, देश को और सारी दुनिया को बचाने के लिए वो तैयार हो जाए। पौलुस ने जब इस बारे में सुना कि कुलुसियों की कलीसिया, कुलुसियों के लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, पौलुस प्रेरित उनके लिए प्रार्थना करता है। और उसकी प्रार्थना जो है कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं पद में जो शुरू होती है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर का दास पौलुस कुलुसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ।
यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण था। और परमेश्वर का दास पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कुलुस्सियों के लोगों के लिए कि वे भी ऐसे ही हो जाए। और 10वीं पद में बोलता ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, that he may be pleased in everything। परमेश्वर का दास पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा। आज हमारी भी यही प्रार्थना है, एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कि परमेश्वर सभी से सब प्रकार से प्रसन्न होने पाए, ताकि जब वो नगर के लिए प्रार्थना करे, जब वो आकर के खड़े होकर के परमेश्वर के सम्मुख दुआ करे, जब आज सुबह आए, परमेश्वर सुन ले। हमारे जीवनों के हर एक कमजोरियों को वो दूर करने के लिए तैयार है। सिर्फ हम नम्र और दीन होकर के दाऊद के समान पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ जाए, और एक बार पश्चाताप कर लिया, मन फिरा लिया, उसके बाद आगे को आज्ञा मानने से ना मुड़े, तब परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर के, हमारे नाम को लेकर के बोलेगा, इसके नाम के कारण से मैं इस नगर को बचा लूंगा। हालेलुया। इब्राहिम ने दुआ किया, परमेश्वर से मांगा सदोम और अमोरा नाश ना हो। इब्राहिम आकर के 5 की गिनती तक रुक गया। मैं विश्वास करता हूं इब्राहिम का जीवन परमेश्वर को इतना प्रसन्न करने वाला था। अगर इब्राहिम 1 तक आ जाता तो शायद सदोम और अमोरा नाश ना हुए होंगे। आज मेरे प्रियो, हम विश्वासी लोग परमेश्वर के सम्मुख पश्चातापी हृदय के साथ आए और ऐसा जीवन बिताए जिससे कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर के हमारे नगर को, हमारे देश को नाश करने से रुक जाए। आमीन। प्रभु हमें से हर एक के ऊपर अनुग्रह दे दे। एक और पद बता करके मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बिना परमेश्वर के आत्मा के चलाए हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो उसका 8 अध्याय 8वीं पद में लिखा हुआ है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस्राएली लोग शारीरिक दशा में जीवन जी रहे थे। शाऊल राजा ने शारीरिक दशा में जीवन जिया। सुलेमान एक बार आत्मा में शुरू करके शरीर में चला गया, शारीरिक जीवन जिया, जिसके कारण से परमेश्वर को नहीं प्रसन्न करने पाया। लेकिन दाऊद राजा ने आत्मा के अनुसार एक अच्छा जीवन जिया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के आत्मा की अधीनता में, इच्छा में चल करके एक अच्छा जीवन जिया, जिसके कारण परमेश्वर दाऊद के निमित्त और साथ में यीशु मसीह के कारण से आज लोगों को बचाने को तैयार है। लेकिन तसल्ली ना कर ले कि उनके कारण से बच जाएगा, लेकिन तसल्ली इस बात की हम करने पाए कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, और मेरे कारण से, मेरे नाम के कारण से परमेश्वर इस नगर को, इस शहर को, इस देश को बचा लेने पाए। परमेश्वर हमें से हर एक के ऊपर अनुग्रह दे दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। छोटी सी प्रार्थना उस जीते परमेश्वर के सम्मुख करेंगे और उस जीते परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, ताकि परमेश्वर हम में से हर एक को ऐसा अनुग्रह दे कि हम उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने पाए, ताकि हमारी अच्छे जिंदगी के कारण से, हमारे अच्छे चाल चलन के कारण से परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे। नगर ही नहीं लेकिन देश और बल्कि विदेश के लोग भी बचा लिए जाए। आइए अपने अपने हृदयों में छोटी छोटी प्रार्थना करें। इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, अपने आप को हम परमेश्वर के सम्मुख जांचें। कहीं हमारे जीवनों के अंदर इस्राएलियों के समान कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप तो नहीं पाया जाता। कहीं हमारे अंदर शाऊल के समान कोई पाप तो नहीं पाया जाता। कहीं हमारे अंदर में हमने एक अच्छा जीवन शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कहीं सुलेमान राजा के समान कोई कमजोरियां, कोई गलती, कोई पाप तो नहीं आ गए, जिसके कारण से परमेश्वर हमसे दुखित हो गया और आप प्रसन्न हो गया। और अपनी वाचा को जो उसने हमारे साथ में बांधा था, हमारे साथ एक अच्छा कार्य शुरू किया था, कहीं उस कार्य को करने से वो रोक तो नहीं जा रहा। आइए प्रभु से बोले, प्रभु मुझे दाऊद के समान बना, प्रभु मुझे इब्राहिम के समान बना, प्रभु परमेश्वर मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान बना, जिनके जीवन से आप प्रसन्न थे, जिनके कारण से आपने कहा कि मैं अपने पवित्र नाम के कारण से और अपने दास दाऊद के निमित्त, उसके नाम के निमित्त मैं इस नगर को बचा लूंगा। प्रभु
रसिया नरबा ऊपर रखा सकत नरबा भाषी का नरबा। आज इस समय हमारा समर्पण करने का अपने जीते परमेश्वर के सम्मुख। विश्वासी हम कहलाते हैं, मसीह हम कहलाते हैं, लेकिन ये समय है कि हम अपने जीवनों को जांचे कि क्या वो मेरे जीवन से प्रसन्न है, क्या वो मुझसे प्रसन्न है, ताकि मेरा नगर, मेरा शहर, मेरा देश बचा लिया जाए, परमेश्वर नाश करने से रुक जाए, परमेश्वर तरस से बह जाए। केवल इस कारण से कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे योग्य जीवन जीते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी इच्छा में चल रहे हैं, मेरे आत्मा के अनुसार चलते हुए मेरी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया रब्बा, प्रिया रब्बा। प्रभु दया कर हर एक के ऊपर, हम मनुष्यों के ऊपर दया कर प्रभु, हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर दया कीजिए, चाहे वो पास्टर प्रचारक हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो साधारण विश्वासी क्यों ना हो। प्रभु प्रभु में से हर एक के जीवन को इस योग्य बना लीजिए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आप अत्यंत प्रसन्न हो जाए, अत्यंत प्रसन्न हो जाए, ताकि आप अपने नाम के निमित्त और साथ ही प्रभु अपने बेटे बेटियों के नाम के निमित्त प्रभु आप नगर को नाश करने से रुक जाए, देश को नाश करने से रुक जाए, इस सृष्टि को नाश करने से रुक जाए। प्रभु इस समय जितने भी लोग अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं प्रभु, पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपे हैं प्रभु, उन सभी को पिता जो ऑनलाइन मेरे साथ में जुड़े हुए इस प्रार्थना में प्रभु तेरे सम्मुख ले आता मेरे राजा, हम सबको अपने योग्य बना ले प्रभु। हर एक जो पश्चाताप कर रहा है, हर एक को तू क्षमा कर, और हर एक को प्रभु ऐसा अनुग्रह दे दीजिए ताकि आगे को तेरी आज्ञा के पथ से कोई भी मुड़ने ना पाए, आगे को सिर्फ और सिर्फ तेरे योग्य, तेरी इच्छा में, तेरी आज्ञाकारिता में, पवित्रता में जीवन जीने पाए, जिससे कि बता हमारे कारण से तू हमारे नगर को और हमारे देश को बचाने के लिए प्रसन्न हो सके। लॉर्ड have mercy on me, have mercy on my people, oh God, whom you have given me. Lord, I commit everyone in your hand. Grant us grace to live a life worthy of thee, worthy to please thee, oh God. एक ऐसा जीवन जो तुझे प्रसन्न करे, ऐसा जीवन तू हर एक को प्रदान करे प्रभु, ताकि तू हमारे शहर को, हमारे देश को नाश करने से प्रभु रुक जाए। दया कर अपने को दे हर एक को प्रभु जो पश्चाताप के साथ तेरे सम्मुख आए और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपे, आशीष दे, अपने अनुग्रह में छिपा लीजिए प्रभु। यीशु के लहू से धो करके शुद्ध कीजिए और यीशु के लहू में छिपा करके आपके मार्गों पे चलने वाला बना दीजिए। इस विनती को सुने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र और अतुल्य नाम में मांगते, सुवचन की भी रक्षा करे, से फलवत बनाए। हर एक लोग जो इसको सुनते, जिन जिन कानों में ये वचन पड़े प्रभु, आगे को भी यीशु मसीह के नाम में हर एक जीवनों में तेरा कार्य होने पाए, हर एक के जीवन तुझे प्रसन्न करने वाले जीवन बन जाए, ऐसा अनुग्रह तू उन्हें दे देता। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उसने एक और इतवार हमको दिया, उसने एक और इतवार हमको दिया ताकि इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम आप तक पहुंच सके हैं। प्रभु का अनुग्रह बना रहेगा तो बुधवार की शाम को एक बार फिर से हम ऑनलाइन सर्विस में, प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। तैयार करें अपने आप को, हाथ से आगे को चुप ना बैठे। अपने वचन सुन लिया, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, हमारे जीवनों के द्वारा वो प्रसन्न होगा तो नगर बचा लिया जाएगा, देश बचा लिया जाएगा। हालेलुया। हमारे ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, हमें सर एक के जीवन में बहुत कुछ निर्भर करता है। नाश ना होने दे इस जगह को, प्रभु के योग्य जीवन बिताए, ताकि परमेश्वर हर एक के ऊपर अपने अच्छे बेटे बेटियों के कारण से दया करे, अनुकूल दे और अपनी महिमा को प्रकट करने पाए।
आने वाले इतवार को एक बार फिर से हम ऑनलाइन सर्विस में शामिल होंगे। और उसके बाद भी, क्योंकि परिस्थितियां हर शहरों में अभी भी कोविड-19 की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं। हम आने वाले महीने को भी प्रभु के सम्मुख ऑनलाइन सर्विस में चलेंगे। इस बात को ध्यान में रखें और अपने हाथ से इस अच्छे मौके को ना जाने दें। उसने आपको प्रार्थना के लिए, हम सबको प्रार्थना के लिए अच्छा समय दिया। प्रार्थना में, वचन की संगति में, वचन के पालन में जीवन को बिताएं और उस जीवते परमेश्वर की महिमा का और उसके आनंद का कारण बने, उसकी प्रसन्नता का कारण बने। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। अनुकारी जीते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों पे आते धन्यवाद देते एक बार फिर से आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जबकि आपने अपनी आत्मा की आवाज हम तक पहुंचा दिया। प्रभु अपने वचन की रक्षा करें, इसे फलवंत बनाए प्रभु जी। हर एक ऑनलाइन सर्विस में हुए लोगों को नाम बनाम आशीष दीजिए और भी जितने भी शामिल होते वे भी यीशु नाम में आशीषित होने पाए। एक बार फिर से आपके सामर्थ्य हाथों में कलीसिया के हरेक लोगों को, विश्वासी भाई बहनों को, विश्वव्यापी कलीसिया के हरेक लोगों को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। नाम बनाम आशीष दीजिए हरेक को, बड़े से लेकर छोटे तक सब यीशु के लहू में छिपे पाए जाए। हरेक का शरीर, आत्मा, प्राण, दिल और दिमाग प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित पाया जाए प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी कोविड-19 की बीमारियां प्रभु आपके लोगों के ऊपर प्रबल ना होने पाए, बल्कि अब मांगते यीशु नाम में हमारे देश में अब आगे ये बढ़ने ना पाए। प्रभु दया कर दीजिए, दया कीजिए। और जितने भी कोविड-19 के बीमार हैं पिता परमेश्वर और परेशान पाए जाते हैं प्रभु, यीशु नाम में एक एक को छू करके चंगा कर दीजिए। हमारे देश के अधिकारियों को आशीष दे, हमारे देश के डॉक्टर्स को और हर एक नर्सेस को, हर एक मेडिकल लाइन के लोगों को, हर एक पुलिस में डिपार्टमेंट में पाए जाने वाले लोगों को, हर एक सोशल वर्कर्स को, हर एक वेंडर्स को, हर एक अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपता पिता। आशीष दे, सुरक्षा प्रदान कर, हमारे अधिकारियों को बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए ताकि देश को पिता परमेश्वर और भी अच्छी रीति से आगे बढ़ा सके, चला सके और जो उचित है वो निर्णय मिल करके देश के हर एक अधिकारी लेने पाए पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो पिता कि हर एक जन यीशु मसीह में उद्धार को पा जाए। कोई भी जन नाश न हो परंतु यीशु मसीह में विश्वास करके अनंत जीवन को पा जाए। तेरा राज जाए पिता हर एक जीवन में, तेरी इच्छा हर एक जीवन में पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता। आशीष के साथ हर एक को विदा कर, अपनी सामत में छिपा करके रखने के लिए धन्यवाद। आशीष उंडेलने के लिए धन्यवाद। तू बढ़े और हम घटे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। जय मसीह की। शालोम।